नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, अवामी मसाइल की समाअत। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोरूम का किया इफ्तिताह। फ्रेंडशिप डे यौम हबीब के मौके पर शहर के इलाका अरसापल्ली से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान दोस्त SRSP में गरकाब, अरसापल्ली में गम की लहर। लकी ड्रॉ के नाम पर फिर एक बार धोखाधड़ी, 8 करोड़ मालियत का अवाम को हुआ धोखा। महकमा पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज। मुख्तलिफ गाड़ियों को सरकों की वारदात, मुलविस सारकीन की टोली चढ़ी पुलिस के हत्थे। कई गाड़ियों को किया गया हासिल। ACP नस्ल नौ को जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाने के लिए मरहूम उस्ताद खालिद हुसैन कैसर के ख्वाब की तकमील के लिए आइटा व खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल की जानिब से तरबियती क्लासेस का आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने एम्बेसी ओहदेदारान से मुलाकात करके सऊदी के दम्माम में फंसे हुए शख्स को एग्जिट परमिट व आउट पास करके इंडिया को वापस बुलवाया। वेलपुर मंडल के साकिन शेख गफ्फार 2 साल पहले सऊदी के दम्माम सिटी को रोजगार के लिए जाने पर वहां के मालिक ने 3 माह ट्रक चलाने के काम पर रखकर तनख्वाह की अदायगी न करके जुल्म करने की वजह से तंग आकर रोजमर्रा उजरत पर मुबनी काम करते हुए एक यूपी के धोखेबाज शख्स की जानिब से इंडिया को जाने के लिए एम्बेसी से आउट पास दिलवाने के बातों को सही समझा कर अपनी जमा 60,000 रुपये की रकम हवाले करके सख्त तरीन मुश्किलात में फंसा हुआ था। तब इनके अफराद खानदान ने जुलाई 8 तारीख को कोटी पार्टी से मुलाकात करके गफ्फार को इंडिया लाने के लिए मुतालबा करने की बिना पर कोटी पार्टी नरसिम्हा नायडू ने एम्बेसी ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए गफ्फार को एग्जिट परमिट और आउट पास दिलवाने पर 2 दिन पहले इंडिया को वापस आ गई। इस मौके पर इनके अफराद खानदान ने कोटी पार्टी नरसिम्हा नायडू का शुक्रिया अदा किया। ఏదో విధంగా తీసుకురమ్మని మమ్మల్ని కోరడం, మేము వెంటనే ఎంబసీకి ఉత్తరం పెట్టడం వల్ల మరి ఆయన మరి ఇటీవల ఎగ్జిట్ మళ్ళా తీసుకొని ఇండియాకి రావడం జరిగింది 2-3 రోజుల క్రితం. ఈరోజు ఇట్లాంటి అనేక మంది తెలిసి తెలియక అక్కడికి వెళ్ళి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మరి అన్ని ఒక మంచి కంపెనీ ఉంటేనే, మంచి జీతం ఉంటేనే వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ये 2 साल बाहर काम कर लिया, कभी काम मिलता था नहीं मिलता था। फिर बाद में अपना घर से पैसा मंगा के 1,20,000 ऐसे इंडिया आ गए था। 60,000 इंडिया के तो वो भी धोखा दे दिया। फिर सब परेशान करने थे, फिर इंडिया से पैसा मंगा के। आरमूर रुकने असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने पेरकिट में जदीद तौर पर कायम किए गए भास्कर इलेक्ट्रिकल शोरूम का इफ्तिताह अमल में लाया। आरमूर शहर के पेरकिट में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए भास्कर इलेक्ट्रिकल शोरूम पर मेहमान खुसूसी के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करके इफ्तिताह अमल में लाने पर भास्कर इलेक्ट्रिकल शोरूम के मालिकीन ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ काउंसलर्स, TRS कायदीन, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इंदलवई मंडल का सिरनापल्ली तालाब कुंटाला आबशार का मंजर पेश कर रहा है। इंदलवई मंडल में वाक़ई सिरनापल्ली तालाब कुंटाला आबशार मंजर पेश करने की बाइस
मुख्तलिफ मंडलों से मुंसलिक मौज़ात में मुक़ीम अवाम की भारी तादाद उस दिलचस्प मंजर का मुशाहिदा करके लुत्फ़ अंदोज़ होने के अलावा फ़ोन में दिलचस्प मंजर को कैद करने के साथ कुदरत की हुस्न वादियों में पुरसुकून लम्हात गुजार रहे हैं। అంటే వేరే చూసాం వాటర్ ఫాల్స్, బట్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, పీస్ఫుల్గా ఉంది కొంచెం. అంటే ఫ్యామిలీ తోటి కూడా రావచ్చు, ఫ్యామిలీ తోటి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చి. ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ కావాలని అనుకుంటున్నారా మీరు? ఫెసిలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది. ఫుడ్ ఫెసిలిటీ, ఇంకా పార్కింగ్ కూడా కరెక్ట్ లేదు. పార్కింగ్ ఒకటి కొంచెం వేలో అక్కడక్కడ లొందలు పడిపోయి ఉన్నాయి కదా, అవి కొంచెం క్లియర్ అయితే అందరు రావడానికి వాలంటీర్స్ చాలా బాగుందండి. వాటర్ ఫుల్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం, పిల్లలతో ఇంకా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం. అంటే ఇది ఫస్ట్ టైమా మీరు రావడం? ఫస్ట్ టైం అండి. ఎలా అనిపించింది మరి? చాలా 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 ఎక్సైటింగ్ ఉంది. ఇంకేమైనా ఫెసిలిటీస్ అవి మీరు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుందా, లేకపోతే అన్ని ఓకేనా? బాగున్నాయి, కొంచెం లోపల దగ్గర దాకా వెళ్ళడానికి కొంచెం పిల్లలకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. రోడ్డు ఫెసిలిటీ కొంచెం లోపల దాకా వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది పిల్లలకి, కొంచెం ఏమన్నా చేస్తే బాగుంటుంది. कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के ज़ेर निगरानी में शहर में सरक़ब व जराइम पर मुबनी वाक़यात को रोकथाम करने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाया जा रहा है। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की ज़ेर निगरानी में शहर में जराइम पर मुबनी वाक़यात को रोकथाम करने के लिए तमाम तरीन मुकामात पर सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाते हुए अहम तरीन शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से ट्रैफिक कवायद को खातिर में ना लाने वालों पर कड़ी नज़र रखने के अलावा ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मोटरसाइकिल मालिकीन को जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसी तरह से सीसी कैमरों की तनसीब से सरखी की जुराइम पर मुबनी वारदात में कमी आने का पुलिस मुलाजिमीन ने इंकशाफ किया। कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया को किला रोड, स्टैम्प, वाटर ड्रेन और आजम रोड कलवर्ट की तामीर के लिए करवाया मुआयना। किला रोड बल्दे डिवीजन नंबर 58 नज़ साइबर कैफे के पास गुज़िश्ता 3 साल कबल 90 लाख रुपए की लागत से बड़ी स्ट्रैम, ड्राइन व कलवर्ट की तामीर के बावजूद गंदे पानी की अदम निकासी और 2 ता 3 पानी जमा करने की कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग शोबे की तारीखी कारकर्दगी से हो रही मुश्किलात को दूर करने के लिए बल्दे डिवीजन नंबर 58 कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल को मदऊ करते हुए स्ट्रैम ड्राइन से मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी के लिए अमली इक़दामात करने के लिए मुशाहिदा करवाया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, सरफराज मोहम्मद खान, डिप्टी इंजीनियर बल्दिया आनंद सागर, ए पवानी, TRS लीडर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, वर्क इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद अली भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतालिका कॉर्पोरेटर में कुद्दूस ने स्ट्रैम, वाटर ड्राइन की गंदगी और अदम पानी की निकासी से हो रही अवामी मुश्किलात से कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया और फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए अमली इक़दामात करने पर जोर दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल ने भी काम करने की तायीद की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने डिप्टी इंजीनियर आनंद सागर को हिदायत देते हुए कहा कि किला रोड के ऊपरी सतह पर स्ट्रैम ड्राइन की निचली सतह का जायजा लेते हुए जुबली होटल चौराहा किला रोड तक पानी का फ्लो बहाव करने के लिए तखमीनी लागत तैयार करें और काम को अंजाम दे। बाद अज़ा कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 एम ए कुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया को आजम रोड, न्यू ताज ज्वेलर्स शोरूम के पास जदीद कलवर्ट की तामीर करने और नाली का पानी सड़क पर बहने से रोकने के लिए इक़दामात करने के लिए मुशाहिदा करवाया और कहा कि जदीद कलवर्ट की तामीर के लिए जनरल फंड से काम की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने डिप्टी इंजीनियर आनंद सागर को कलवर्ट की तामीर के लिए इक़दामात करने और ट्रैफिक पुलिस को इस सिलसिले में बाखबर करने की हिदायत दी। कॉर्पोरेटर में कुद्दूस ने बताया कि कलवर्ट की तामीर के सिलसिले में निज़ामाबाद MLA बीगाड़ा कनिज गुप्ता से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। इन्होंने डिप्टी इंजीनियर MA रशीद को भी जदीद कलवर्ट की तामीर के लिए इक़दामात करने की हिदायत दे चुके हैं। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी की वालदा की आखिरी रसूमात में साबिक़ा वज़ीर व सीनियर कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी की वालदा रुकमव्वा के आखिरी रसूमात में साबिक़ा वज़ीर शब्बीर अली,
PCCC वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, तशहीर कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड़, साबिका गवर्नमेंट वेब इरावत्री अनिल, जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु, PCC जनरल सेक्रेटरी रोहित, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, एल्लारेड्डी इंचार्ज वडेनपल्ली सुभाष रेड्डी, PCC सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, जिला BC सेल सदर शेखर गौड़, जिला किसान कांग्रेस सदर M गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कोरोना पर काबू पाने के लिए टीका अंदाजी में तेजी जरूरी, टीका न लगवाने वालों की मुख्तलिफ सहूलतों से महरूमी का अंदेशा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रियासत तेलंगाना में टीका अंदाजी को तेज करने के इक़दाम के तौर पर कई अहम बुनियादी सहूलतों को टीके से मरबूत किया जा सकता है, और जो लोग टीका अंदाजी का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं और खुद को टीका अंदाजी से दूर रखे हुए हैं, उन्हें मुस्तकबिल में कई एक सहूलतों से महरूम होना पड़ सकता है। और जल्द ही रियासत में तफरी मुकामात, होटल्स, बैंक, थिएटर्स, पार्क के अलावा मॉल्स में टीका हासिल न करने वालों को दाखिले की इजाज़त पर रोक लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को सिफारिशात रवाना की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। दुनिया के कई ममालिक में टीका हासिल न करने वालों को शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स और तफरी मुकामात के अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले की इजाज़त हासिल नहीं, और पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से टीका हासिल न करने वालों के मोबाइल सिम को मुनक़ता किया जाने लगा है। दुनिया भर में टीका अंदाजी को तेज करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेने के बाद रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से टीका अंदाजी की रफ्तार को तेज करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐसे मुकामात पर जहां अवाम की बड़ी तादाद होती है, इन मुकामात में टीका हासिल न करने वालों को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। महकमा सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को सिफारिशात रवाना की जा चुकी है और इन सिफारिशात को मंजूरी के साथ टीका हासिल न करने वालों पर तहरीदात आयद कर दी जाएंगी। बताया जाता है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के टीका हासिल करने से गुरेज करने वालों को बैंक और दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम करने पर गौर किया जा सकता है। ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से क्लिनिक्स और मोहल्लाजात में मौजूद डॉक्टर्स को भी टीका अंदाजी मुहिम का हिस्सा बनाने के इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि बेशतर डॉक्टर्स का कहना है कि जब फैमिली डॉक्टर्स अपने मरीजों को मशवरा देते हैं तो ऐसी सूरत में मरीज टीका अंदाजी के लिए फौरी राजी हो जाते हैं। रियासत में टीका अंदाजी मुहिम को तेज करने के अलावा टीका हासिल करने की सहूलतों में मजीद इजाफा करने के इक़दामात का भी जायजा लिया जा रहा है, ताकि तीसरी लहर की सूरत में मुतासरीन की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा सके। फ्रेंडशिप डे के मौके पर 3 अफराद की श्री राम सागर बैक वाटर में नहाने की गर्ज से जाकर तैराकी से नावाकिफ होने की बिना पर मौत वाक़ हो गई। जिला निज़ामाबाद के डिवीजन नंबर 15 अरसापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले अरदी उदय 20 साल, राहुल 21 साल, शिवा गणेश 22 साल फ्रेंडशिप डे के मौके पर मजीद 3 दोस्त साई कृष्णा, राजेंद्र व रोहित के हमरा नवीपेट मंडल पालदा गांव में मुकीम रिश्तेदारों के पास नाश्ता करके वाटर पुल में नहाने के मकसद के तहत नड़कुड़ा गांव के करीब वाक़े श्री राम सागर बैक वाटर के इलाके में मौजूद वाटर पुल में नहाने की गर्ज से जाने के दौरान पैर फिसल जाने के बाइस पानी में बहता हुआ देखकर पहले शिवा गणेश फिर 4 दोस्तों ने मदद के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो तैराकी से नावाकिफ होने की बिना पर पानी की लहरों के जद में आ गए। तब ऊंचाई पर मौजूद एक दोस्त की चीख व पुकार को सुनकर मवेशी चराने वाला पानी में छलांग लगाकर दोनों की जान बचाई। इस दौरान 3 अफराद को पानी में डूबता हुआ देखकर मुकामी अवाम ने नंदीपेट पुलिस स्टेशन को इत्तला फ्राहम करने की बिना पर पुलिस फौरी तौर पर मौके हादसे के मुकाम पर पहुंचकर मछुआरों के जरिए फौजशुदा अफराद की नाशों को बाहर निकालने पर इनकी शनाख्त अरसापल्ली, अरदी उदय, राहुल और शिवा गणेश के तौर पर करते हुए फौरी तौर पर नाशों को आरमूर सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करके इनके वालिदैन को हवाले किया गया। इस मौके वारदात पर फौजशुदा अफराद के वालिदैन की जानिब से दी गई दरख्वास्त के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात करने का एसआई शुभन ने इंकशाफ किया।
వాళ్ళు 6 పిల్లలు, దాదాపు వాళ్ళందరూ మా గల్లీ వాళ్ళే, అంతా దళిత కుటుంబాలే. వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ డే అని ఇక్కడ సరదా కొరకు వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు గమనించలేరు. ఆ గమనించకుండా వాళ్ళు 3 ప్రమాదవశాత్తు అలా 3 పోయినరు. ఇంకా 2 కూడా లోపలికి పోతే బయట ఉన్న ఒక పిల్లవాడు బాగా అరుపులు చేస్తే దగ్గర ఉన్న స్థానికంగా ఎవరో వచ్చి రాజేశ్వర్, సాకాల రాజేశ్వర్ అట, ఆయనకు మా తరఫున, మీడియా తరఫున కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాము. ఎందుకంటే 2 బతికించిండు ఆయన. ఆ ఒక పిల్లవాడు అరుపులు చేయబట్టి 2 బతికించిండు. వీళ్ళు 3 ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయిండ్రు, 3 బతికిండ్రు. అందరు కూడా ఒకటే మా గల్లీ పిల్లలే. అందరు కూడా 20-22 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నవాళ్ళు. భవిష్యత్తు వాళ్ళకు అంధకారంగా, వాళ్ళకు ఆలోచన లేక అట్లా జరిగిపోయింది. దాదాపుగా అందరూ అన్ని మంచిగా చూసుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి కొన్ని హెచ్చరికలు కానీ వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా తిరగకుండా, వాస్తవంగా అయితే మేము ఇంతకుముందు ఈ కోవిడ్ ఉన్నప్పుడు, కోవిడ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా, కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం మేము రావద్దనే చెప్పినాము. మేము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు న్యూస్లో కూడా చెప్పినాము. ఇక్కడికి రానగానే ఇక్కడ పక్క ఒక చాకల రాజేశ్వర్ అని ఉండే, ఆయన పాపము ఒక తాడు తీసుకొని పోయి ఒక 2 పిల్లల్ని సేవ్ చేసిండు. మిగతా 3 పిల్లలు ఉదయ్, శివ అండ్ రాహుల్ వీళ్ళు ప్రమాదవశాత్తు అది ఎందుకంటే చిన్న टीआरएस सीनियर मराठी कायद जावेद की वालदा का सानहा इर्तिहाल पर मंडल एमपीपी व दीगर सीनियर कायदीन ने दिया पुरसा। बालकुंडा हलके के मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोरतार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर माइनॉरिटी कायद जावेद की वालदा कमरुन्निसा बेगम की क़ल्ब पर हमले के बाइस फौत होने की इतला हासिल करके मोरताड़ मंडल एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवास ने टीआरएस सीनियर कायद जावेद की वालदा की आखिरी रस्मात में शिरकत की। बाद अज़ा इन्होंने इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता सीनियर कायदीन मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज, नंदीपेट मंडल टीआरएस माइनॉरिटी कायद मोहम्मद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। साहिली एपी और यारम के अलावा रायलसीमा में 1 या 2 मकामात पर बारिश का इम्कान है। कुछ मकामात पर गड़ चमक के साथ बूंद आबंदी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली एपी, यारम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को मीराबाई चानू ने कबूल कर मणिपुर में की शिरकत। टीआरएस कैद राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम को मकबूलियत हासिल होने की बिना पर आज टोक्यो ओलंपिक में कामयाबी हासिल करने वाली मीराबाई चानू ने मणिपुर मुनाकिदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में शामिल होकर पौधे लगाते हुए कहा कि तमाम अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत शजर कार्य अंजाम देकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का इजहार करते हुए कहा नस्ल नौ को सेहतमंद फिजा और माहौल फराहम करने और माहौलियाती मसाइल को दूर करने के लिए हर एक शख्स समाजी जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाने का इंकिशाफ किया। निर्मल में कल मुनाकिदा फोटो वर्कशॉप प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन सदर एसके हुसैन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर कल निर्मल में मुनाकिदा फोटो वर्कशॉप प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के ज़रिए निगरानी में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के रियासती सदर एसके हुसैन को शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर एसके हुसैन ने कहा कि रियासत तेलंगाना के दौर इख्तियार में फोटो एंड वीडियोग्राफर्स से ताल्लुक़ रखने वाली फलाह व बहबूद पर मुबनी स्कीमात के मुतालिक इजहार करते हुए इन्होंने मंडल से मुंसलिक मौज़ात मुक़ीम फोटोग्राफर्स से वाबस्ता मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कहा कि हर फोटो एंड वीडियोग्राफर्स यकीनी तौर पर रियासत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा फोटोग्राफर्स से मुतालिक स्कीम में रुकने साजी हासिल करने के लिए फी मेंबर 10 रुपये अदा करते हुए फौत होने वाले फोटोग्राफर्स के अरकान खानदान को इमदाद रकम हासिल करने का इजहार करते हुए कहा कि फिलहाल इस स्कीम से रियासती सतह के 30,000 अफराद शामिल होने का इंकिशाफ किया। सारा फाउंडेशन की जानिब से पुलिस सेट में रियासत में पहला मुकाम हासिल करने वाले तालिब इल्म एम.ए. रहमान की तहनीती तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की शिरकत
वो दी मुबारकबाद। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से आज शहर निजामाबाद के रहने वाले तालिब इल्म एम.ए. रहमान, जिन्होंने पॉलिसेट 2021 में रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया है, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए तहनीत तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन ने शिरकत करते हुए इस नौजवान की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर सदर सारा फाउंडेशन मोहम्मद साबिर हुसैन, पीस फाउंडेशन बाबर, अब्दुल हसन आरमूर, गांधी, TRS लीडर सैयद जावेद व दीगर ने नौजवान तालिब इल्म की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि लॉकडाउन में जहां कई तालिब इल्म तालीम से दूर रहे, तो वहीं इस नौजवान ने अपनी सख्त मेहनत के सबब न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस तकरीब में सारा फाउंडेशन मेंबरान रफ़ी आरिफ, मोहम्मद अफान, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद जैद हुसैन व दीगर मौजूद थे। जो आज अल्लाह ने इनको बहुत बड़े ऊंचे मकाम पे पहुंचा दिया, ये इनका कारनामा है, साथ में इनके वालिदैन की भी पूरी ताउन है इसके अंदर। तो बोलते ना एक कहावत है इंग्लिश की, एप्पल डजंट फॉल डाउन, क्योंकि जो है ना कि माँ बाप इनके साथ ही है और ये लड़का भी इंशाल्लाह आगे चल के बहुत तरक्की करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और ये मंच सब ये चाह रहे हैं कि जो है ना मुसलमान बच्चे इनको एक सामने रखते अपने आइडियल बनाते हुए अपनी तरक्की जहाँ है वहाँ पे अपनी जिस्तगी को लगाए और आगे बढ़ने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की फिक्र करे, कोशिश करे। और ये जो बच्चे हैं अगर तालीम के अगर आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी डिस्ट्रैक्शन से खत्म हो जाएंगे। जैसे सेल फोन है, जैसे बाहर की जिंदगी है, चबूतरे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब तालीम पे जब इंसान आएगा, जब रोशनी आ जाएगी जिंदगी के अंदर, सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह और आपको कामयाब करे और आपको तरक्की दे। और आपके वालिद साहब को भी वालिदा को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि माशाल्लाह ऐसे नौजवान हमको आज चाहिए कि जिस कौम के नौजवान। जिले के दीगर मुकामात पर मोटरसाइकिल सरके में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का एसीपी वेंकटेश्वर ने किया इंकशाफ। जिला निजामाबाद दीगर मुकामात पर मोटरसाइकिल की चोरी में मुलविस गंगाधर गणेश शेख सलीम को तहवील में लेते हुए एसीपी वेंकटेश्वर ने इजहार करते हुए बताया कि 1 टाउन के अहाते में ग्लैमर मोटरसाइकिल, वो रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में TVS और 3 टाउन के अहाते में हीरो फैशन, आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल सरके में मुलविस होने का इंकशाफ। ఇందులో భాగంగా గత 2-3 నెలల కాలం నుంచి టౌన్లో జరుగుతున్నటువంటి 2 వీలర్ బైక్ థెఫ్ట్లన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజామాబాద్ టౌన్తో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా చాలా వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం, దొంగలు పట్టుకుని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఒక గాంధారి పర్సన్స్ అయినటువంటి 3 పర్సన్స్, ఉప్పు శివాజీ, బౌరి ధర్మేందర్ సింగ్, తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ కలిపి దాదాపు 18 వెహికల్స్। नस्ली नौ को टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाने के लिए मरहूम उस्ताद खालिद हुसैन कैसरी की ख्वाब की तकमील के लिए आईटा व खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल की जानिब से तरबियती क्लास का आगाज। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और मुस्लिम तबके के नौनिहालों को टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत आईटा निजामाबाद और खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल की जानिब से आज खवातीन हॉल पर एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें नौनिहालों को कंप्यूटर की अहमियत से वाकिफ करवाते हुए कोडिंग की तरबियत दी। आजकल जहां बच्चे फजूल मोबाइल गेम्स में अपना कीमती वक्त और सलाहियत सर्व कर रहे हैं, जिसके भयानक नताइज का खदशा भी लायक है, वहीं तुलबा अपनी जहनी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करते हुए मुस्तकबिल में तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। कोडिंग दरअसल हिदायत पर मुबनी प्रोग्राम से, जिसकी मदद से बच्चे एनिमेशन, वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे बच्चों में खुद से सीखने की सलाहियत भी पैदा होती है, खुद एतमादी में इजाफा होता है, मुंतखी सोच पैदा होती है। आज के इस प्रोग्राम में बच्चे अपने अपने लैपटॉप्स पर कोडिंग की मदद से एनिमेशन, वीडियो बनाना सीखते हुए देखे गए। इस प्रोग्राम में मरहूम खालिद कैसरी की दख्तरान ने कंप्यूटर तालीम की अहमियत को बताया। Father's vision, and he always tried to implement the new technology in the education system. He always want to implement this for the betterment of our community and our society. So for that, to take the vision of my father, to
go a step ahead, we have set up classes in collaboration with AITA, Syed Khalid Hussain Khaisari Memorial Basic Training. खालिद हुसैन खैसरी मेमोरियल और आइटा निज़ामाबाद की जानिब से तलबा के लिए एक लाइव कोडिंग सेशन का ट्रेनिंग क्लास रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आइटा का भी मकसद ये है कि तलबा को असरी तालीम से हम आहंग किया जाए। फिर खालिद हुसैन खैसरी सर का भी ये ख्वाब था कि तलबा नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो। ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस ट्रेनिंग सेशनों की एक सीरीज़ चलाने का इरादा है। मैं तमाम औलियाए तलबा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ज़रूर ब आइटा के कॉल पर और खालिद हुसैन खैसरी मेमोरियल की जानिब से जब भी इस तरीक़े के स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया जाता है तो मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इन ट्रेनिंग सेक्शनों में शामिल कराने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं सर के ख्वाब को, मकसद को पूरा करने के। शहर इस्लामाबाद में पहली बार सागर होम्यो क्लिनिक का क़याम। रियासत के मशहूर व मुआरुफ डॉक्टर एक के प्रधान व दीगर डॉक्टर्स देंगे अपनी खिदमात अंजाम। अवाम से इस्तिफादे की अपील डॉक्टर मीर उस्मान अली। सागर होम्यो क्लिनिक जो 1952 से अपनी बेहतरीन तिबी खिदमात के सबब न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होम्योपैथी तर्ज इलाज में अपना एक मुकाम रखता है और ज़िला निज़ामाबाद के कई मरीज सागर होम्यो क्लिनिक की खिदमात से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहली बार अवाम के इसरार पर डॉक्टर मीर उस्मान अली की जानिब से शहर के इलाका किला रोड चौराहा नज़द गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज पर सागर होम्यो क्लिनिक का आज मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस दवाखाने पर रियासत के मशहूर व मुआरुफ डॉक्टर ए के प्रधान हर हफ्ता मरीजों की तशखीस करेंगे और उन्हें अद्वियात भी फराहम करेंगे। यहाँ पर तमाम तरह की मरीजों के इलाज की सहूलत मौजूद है, जिनमें किडनी, माइग्रेन, डायबिटीज, थायराइड, स्किन डिजीज, फाइल्स व दीगर मरीजों का तशफी बख्श इलाज की सहूलत मौजूद है। अवाम काबिल अज वक्त मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 7799777820। All chronic diseases like joint pains, all body joint pains, sinusitis, migraine, all our जो cardiovascular disease, brain tumor, psychological skin problems, piles, fistula, fissure, thyroid diseases, all the problems, all chronic diseases. Okay, नाम डॉक्टर ए के प्रधान। जिला निज़ामाबाद के पैरकिट में लकी ड्रॉ के नाम से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का वाकया सामने आया। जिला निज़ामाबाद के पैरकिट में लकी ड्रॉ के नाम से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का वाकया सामने आया, जिसमें लकी ड्रॉ मालिकिन की जानिब से अवाम को पुरकशिश इनामात का लालच देकर हजारों अफराद को रुकनियत देते हुए करोड़ रुपए जमा करके पैरकिट से ताल्लुक़ रखने वाले रहमान इंटरप्राइजेस के मालिकिन ने अवाम को धोखा देते हुए राह फरार इख्तियार की, जिसकी बिना पर మెంబర్స్ ने जिला कलेक्टर से इंसाफ करने की अपील की। ఇలా మొత్తం 5 స్కీములు నడిచినాయి సార్। ఫస్ట్ 1000 రూపాయల స్కీమ్ నడిచింది, తర్వాత 500 స్కీములు 2 నడిపించిండు, మళ్ళీ 600 స్టార్ట్ చేసిండు। రాయకల్లో కూడా 2 స్టాల్ అయినాయి సార్। ఇవన్నిటిని గ్యాదర్ చేసి 20 మంత్స్ పీరియడ్ కాగానే మొత్తం మధ్యలో లాక్డౌన్ వచ్చింది సార్। లాక్డౌన్ రాగానే జంప్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది సార్। इख्तिताम से अब नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, अवामी मसाइल की समाअत व इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोरूम का किया इफ्तिताह। फ्रेंडशिप डे यौम हबीब के मौके पर शहर के इलाका अरसापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान दोस्त SRSP में गरक़ाब, अरसापल्ली में गम की लहर। लकी ड्रॉ के नाम पर फिर एक बार धोखाधड़ी, 8 करोड़ मालियत का अवाम को हुआ धोखा। महकमा पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज। मुख्तलिफ गाड़ियों को सरखों की वारदात, मुलविस सारखीन की टोली चढ़ी पुलिस के हत्थे, कई गाड़ियों को किया गया हासिल। ACP
नस्ल नौ को जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाने के लिए मरहूम उस्ताद खालिद हुसैन कैसर के ख्वाब की तकमील के लिए आइटा व खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल की जानिब से तरबियती क्लासेस का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।